हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और मैं पार्थदास और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसका दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में आपको 1 नंबर और 2 नंबर के सभी सवालों को हल किए थे। तो पार्ट 2 में आज 3-4 बाकी यानी कुछ सवालों को आज हल करेंगे, तो चैनल में बने रहें। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर का 1 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा 3 नंबर में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में है ना रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए ना। ये जो है ना देख रहे हैं 1 नंबर का क्या दिया एपी में है, ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये समांतर श्रेणी में है। और क्या करना है इसका, यानी जो खाली रिक्त स्थान है ना, जो ये पहला पद है, ये दूसरा पद खाली है, और ये तीसरा पद 26 है ना। ये पहला पद 2 है, तीसरा पद खाली, दूसरा पद खाली, तीसरा पद 26, यानी हमको खाली जगह को भर। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे है ना, तो A3 बराबर, यानी A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A1 प्लस 2D, क्या होता है 2D है ना। ये हो गया A1 यानी ये है ना A1, ये प्लस यानी 2D, ये सूत्र होता है। इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 * A1 A2 A3 है ना। हमको A3 निकालना है, A1 है तो है ना, A2 निकालना है, A3 हमको इसको A1 मान लिया ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे A3 बराबर A1 प्लस 2D, ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र होते हैं। A3 बराबर A1 प्लस 2D, यानी ये पहला वाला पद होगा और यहाँ पे D, लेकिन इसमें D नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। यदि D निकालेंगे, मान लीजिए कि ये A3 है ना, इसी वाला पद से निकल जाएगा जब D रहेगा, क्योंकि A2 बराबर होता है क्या A1 प्लस D, ये सूत्र होता है ना। हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है ना, A2, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D, यानी A1 यानी पहला पद से यदि D यानी सार्वंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर D नहीं है, D यहाँ पर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D नहीं है ना, तो यहाँ पर D नहीं है ना। तो पहले हम इसी से निकालेंगे A3 से, तो क्या जाएंगे A3 बराबर, तो A3 कितना 26 है, कितना है 26 है ना। यहाँ पे कर देंगे 26 बराबर, क्या कर देंगे यहाँ पे 26 बराबर है ना A1, तो A1 कितना 2 प्लस 2D, क्योंकि D का मान तो नहीं है ना। अब क्या करेंगे, जो 2 प्लस D है ना बराबर कितना, ये 26 है ना। ये 2 को हम क्या करेंगे, सॉरी इसको हम ऐसे लिख दे, 2 प्लस 2D है ना, ये वाला है। अच्छा, दिस इम्प्लाइज, ये 2 को हम पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि 2 और 26 एक जात का संख्या है ना, जोड़ घटाव हमेशा इसी में होगा, इसके साथ इसका जोड़ घटाव नहीं होगा, जोड़ घटाव, क्योंकि ये चर का गुणज है। 2 जो है ना यहाँ पे 2, ये चर का D यानी D अज्ञात संख्या है, चर का गुणज है ये 2, तो इससे जोड़ घटाव नहीं होगा, इससे पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो पक्षांतर 2 है ना, पक्षांतर, तो क्या कर देंगे 2D बराबर हो जाएंगे 26 माइनस 2 है ना, माइनस 2। अब क्या करना है, ये D बराबर हो जाएंगे ना, तो इस 26 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 24, कितना अच्छा 24, और यहाँ जो 2 है इस 2 से भाग दे देंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे है ना। तो 2 से भाग देंगे, कितना 2 कम 2 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब क्या करना है, यहाँ D निकल गया, D बराबर कितना हो गया 12। अब D का मान निकल गया 12, हमको क्या निकालना है A2 निकालना है ना। तो चूंकि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर यानी A2, हमको दूसरा पद निकालना है खाली जगह, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस D। तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे 2 दिया है ना, यहाँ पे 2, ये पहले वाला पद है A1 2 और प्लस D कितना है यहाँ पे 12, कितना है 12। तो कितना हो गया A2 बराबर हो गया 2 और 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे 24, कितना हो गया 24, तो निकल गया आंसर है ना, यानी दूसरा पद कितना है 24 है। तो ये हो गया, यहाँ पर भी लिख सकते बराबर 24 है ना, तो यहाँ बॉक्स में घेर देंगे इसको है ना, तो ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, तो खाली जगह में क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, 3 नंबर का सवाल देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है ना, तो 2 नंबर का सवाल देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर का 2 नंबर दिया है, यहाँ पहला पद जो है खाली है, यानी पहला पद, दूसरा पद 13 है और तीसरा पद कितना, ये भी खाली है। यहाँ पे क्या है 2 नंबर का सवाल है ना, 2 नंबर का, 3 नंबर का 2 नंबर क्या है A1 है ना, A1 है यानी A1 खाली जगह है, A2 13 है और ये क्या है A3, और ये है 3 है A4 है ना। A1 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे
हल है ना, हल। यानी ये जो A1 है ना, A1 नहीं है, A1 नहीं है, यानी A1 हमको ज्ञात करना है। A1 खाली जगह है ना, और क्या है, A2 है 13, A2 13 है ना, A1 खाली जगह है, और A3 भी खाली जगह है ना, A3 भी निकालना हमको, A3 ज्ञात करना है। यानी निकालना हमको क्या, A3 है ना, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है ना। A2 है और A3 A4 है, A2 और A4 दिया हुआ है ना। तो चूंकि क्या होता है, A2 बराबर होता है क्या, आपको पता है ना, A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस डी, A1 प्लस होता है ना A2 बराबर। तो हम डायरेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, ताकि आपको कम जगह लगे। तो A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस है ना A1 बराबर प्लस डी होता है, ये सूत्र है ना, डी होता है तो हम ऐसे बिठा देंगे। तो A2 बराबर होता है A1 प्लस डी है ना, सूत्र है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कितना है, तो A2 बराबर यानी A1 प्लस डी, या हम ऐसे भी करेंगे, यानी A2 बराबर क्या था, A1 प्लस डी है ना। तो A2 कितना है, A2 है 13, यहाँ लिख देंगे A1 प्लस, एक A1 भी नहीं है यहाँ पे और डी भी नहीं है ना, तो हो जाएंगे डी बराबर यहाँ पे A2 कितना 13, कितना है 13 है ना। इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1। अब क्या है यहाँ पे, चूंकि A1 प्लस है ना 3D, क्या है 3D बराबर 13 है, कितना है 8, तो 3D यानी A4 कितना, यानी A3 निकालना है। क्या निकालना है, A3 है ना, A3 ज्ञात करना है। यहाँ पे है A3 बराबर क्या जाएंगे, A3 बराबर A1 प्लस 2D है ना, है 2D, A3 निकालना है। तो A3 कितना है, A1 हो गया ये, प्लस ये 2D है ना, और A3 कितना, A3 है यहाँ पर, A3 खाली जगह है ना, या A4 मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हम ऐसे करेंगे। आपको A4 है ना, ये A3 निकालना। तो क्या कहता है, चूँकि A4 बराबर हो जाएंगे क्या, A4 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, A4 बराबर हो जाता है, A4 बराबर है ना हो जाता है A1 प्लस 3D। तो A4 यानी A1 प्लस 3D, A4 कितना, A4 है 3, कितना है 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, जिसमें A और D दोनों का मान नहीं है, दोनों का मान दिया नहीं है, तो क्या होगा, ये 2 4 वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हम A और D का मान निकाल लेंगे ना, आप बना चुके हैं पर, यानी अध्याय 3 में है ना, विलोपन विधि से हल किया है 2 4 वाला रैखिक समीकरण का। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 है ना को घटाने पर, तो एक कौन सा, ये वाला है A1 प्लस डी बराबर 13, और ये कितना है A1 प्लस 3D, कितना है 3D है ना, ये ना है 3D। तो कितना है ये, यानी हो जाएंगे यहाँ पर 3, कितना है 3 है ना। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, इससे घट गया। यहाँ 3D से डी, एक डी घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2D है ना, बराबर यहाँ 13 से 3 घटे तो कितना होगा 10, कितना जाएंगे 10, ये 2 से भाग दे देंगे तो कितना जाएंगे, डी बराबर 10 बटे -2 है ना। तो 2 कम 2, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, यहाँ डी का मान निकल गया, डी का मान यानी डी बराबर हो गया यहाँ पे -5, कितना हो जाता है, यहाँ बगल में लिख लेंगे, बगल में ये डी का मान -5 आता है ना, हम यहाँ से लिख सकते हैं डी का मान। तो डी बराबर हो गया यहाँ पे -5 है ना, -5। हमको A1 निकालना, क्या निकालना है A1। यदि हम A1 को निकाल लेते हैं तो क्या जाएंगे, यानी A1 भी निकाल लेते हैं तो A3 भी निकल जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण है ना, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान है ना,
रखने, है ना, पर, है ना, रखने पर, तो डी कहाँ रखेंगे समीकरण ए के है ना, यानी A1 प्लस डी, डी कितना, यहाँ डी देख सकते हैं डी, तो डी का मान कितना -5, यहाँ देंगे -5, है ना, बराबर कितना है यहाँ पे समीकरण, यहाँ 13, कितना है 13, है ना। तो A1 इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या जाएंगे, ये -5 हो जाएंगे, बराबर, है ना 13, 5 को पक्षांतर कर दें तो क्या जाएंगे, A1 बराबर हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 13 ये प्लस यानी 5, तो कितना हो गया A1, तो A1 हो गया यहाँ पे 18, कितना हो गया 18 हो गया ना, यहाँ हो गया 18 हो गया, यहाँ हो गया 18, है ना। अब क्या करना है, ये जो 18 हो गया ना, अब हम इसे क्या करेंगे, अब क्या करना है इसको, A1 तो निकल गया, पहले वाला A1 निकालना था, हमको निकालना है A3, क्या निकालना है, तो चूंकि A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A1 प्लस, है ना 2D, तो A1 हो गया ये, और प्लस 2D, और D कितना -5, D कितना -5 बराबर A3 कितना, A3 नहीं है, सॉरी A3 नहीं, हम यहाँ लिखेंगे बगल में, बराबर, है ना, A1 कितना है, A1 निकला 18, और यहाँ पे 2D, तो D कितना है, D है -5, है ना, -5, यानी तो कितना हो गया D, 2D, है ना, यानी 2 और D का मान कितना -5, है ना, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 18, और यहाँ पे इसका प्लस इसका माइनस, 5 गुना 10, ये हो गया 10, है ना। तो कितना होगा 18 से 10 घट जाते कितना जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे यहाँ पर 8, है ना। तो ये हो गया 8, कितना हो गया, तो निकल गया यहाँ पे A3 8 निकल गया, A3 8 ज्ञात कर लेते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे आता, है ना, आता क्या लिखेंगे, A1 बराबर कितना आया था, A1 आया था यहाँ पे 18, और A3 कितना बराबर यानी 8, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, है ना। इस तरह से हल कर सकते, तो आप इसको लिख लीजिए, हम दूसरा सवाल देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, तो 3 नंबर सवाल क्या दिया है ना, तो यहाँ पे पहला पद 5 है, दूसरा पद खाली जगह, तीसरा पद भी खाली जगह, चौथा पद कितना 9.1/2, है ना। यानी हमको क्या करना है, A1 है 5, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 है, यानी दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, यानी A2 और A3 ज्ञात करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, उसी प्रकार बिल्कुल यहाँ लिख देंगे हल, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, है ना, वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे हल। तो लिखेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, यानी चूँकि क्या है A1 कितना है, तो A1 है 5, और यहाँ पे A4 यानी कितना है A4, तो A4 है ना, हमें क्या A2 और A3 ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात करना है। तो A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है यानी A4 बराबर होता है A1 प्लस 3D, है ना, 3D क्या होता है 3D। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो A1 हो गया और प्लस 3D, है ना, तो A1 कितना है, A1 यहाँ पे देख सकते हैं A1 है 5, है ना, ये पहला वाला पद है A1 5 है, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पे कितना है 3D, तो 3D लिख देंगे यहाँ पे ना, 3D बराबर, और यहाँ पे क्या है A4, तो A4 ई वाला की इधर लिख दिया, इसका मान इधर बिठा बाएं तरफ बिठा दिया, और ये जो 4 है ना, A4 कितना है 9.1 कितना है 2, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे 5, दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 5 प्लस 3D बराबर, ये किस गुना कर दें, ये मिश्रित भिन्न है ना, तो मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, सरल भिन्न बदलेंगे पहलेंगे, तो 9 दूना 18 और ये 1, आपको पता है ना, ये मिश्रित भिन्न कैसे जोड़ते हैं, ऐसा करते हैं हल, नीचे से गुना करते हैं ऊपर से जोड़ देते हैं, 9 दूना 18 और 1 यानी 19/2, नीचे जितना है उतना लिखा जाएगा ना, तो कितना होगा 19/2 हो जाएंगे, ये 19/2, तो ये हो गया 19/2, है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे अब क्या करना है, ये 5 को हम उधर पक्षांतर कर दें, 5 को उधर पक्षांतर कर दें ना, या तिरछा गुना करने से भी होगा, तिरछा बराबर में तिरछा गुना होता है, इसे कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर में हम कैची गुना कर सकते हैं ना,
तो क्या जाएंगे, ये जो 2 है ना, 2 किससे गुना होगा, इसके ऊपर से हो जाएगा, और ये 19 से नीचे से गुना जाएंगे, कैंची गुना हो जाएंगे। तो ये गुना होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, क्योंकि यहाँ 2 पद है ना। दायां ओर का जो भिन्न है उसका जो हर है, तो बायां ओर के अंश से गुना होगा, जो ऊपर जो अंश है वो दायां ओर के है ना, यानी बाएं पक्ष के हर से गुना हो जाएंगे। तो कितना जाएंगे, एक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखे थे। तो ये हो जाएंगे कितना, यानी 5 दूना 10, कितना हो गया 5 दूना 10, और यहाँ 3 दूना 6, डी बराबर हो गया 19 है ना। 10 को उधर पक्षांतर कर दें तो क्या जाएंगे, यानी 6D बराबर, तो कितना जाएंगे, यानी 19 माइनस 10 है ना। तो यहाँ पे टी बराबर, तो क्या जाएंगे, 19 से 10 घटे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 19 से 10 घट जाएंगे है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6D बराबर 19 माइनस है ना 10, ये 6 से भाग दे देंगे, यानी D बराबर, क्योंकि D चर है, चर का D का मान निकालना है। तो 19 से 10 करते कितना हो गया, यानी 9 हो गया, कितना हो गया 9/6, 6 से भाग देंगे, 6 से है ना, तो कटेगा, कट जाएगा, यानी 3 दूना 6, 3 के पारे में, और यहाँ जाएंगे 3 तिया 9, कितना हो गया। तो D का मान हो गया यहाँ पे 3/2, 3/2। D का मान हम ज्ञात कर लिए, हमको निकालना है क्या, A2 और A3 निकालना है ना, हमें ये A2 A3 ज्ञात करना है, यहाँ बगल में लिख दे देंगे है ना। तो D का मान निकल गया, तो क्या जाएंगे, यानी A2, तो चूंकि A2 बराबर क्या था, A2 बराबर A1 प्लस है ना, A1 प्लस D क्या था है D, और क्या जानते थे A2 कितना है, A2 बराबर यहाँ पे A1 कितना है, A1 यहाँ पे 5 है, कितना है देख सकते, दिया हुआ भी 5 है, 5 है ना। और D कितना है, D आया यहाँ पे 3/2, 3/2, यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे है ना, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे A2 बराबर हो जाएंगे 2 आएगा लघु उत्तम, कितना आ जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे ना। तो 2 को भाग देंगे, इसके नीचे 1 है ना, 1 से भाग देंगे 2 को तो कितना होगा 2 होगा, 2 को ऊपर से होगा तो 5 दूना 10, कितना जाएंगे प्लस 2 से भाग देंगे 2 को तो कितना होगा 1 को 1 से गुना तो 1 है ना। तो यहाँ हो गया A2 बराबर कितना, यानी 10 और 3 13, 13/2, 13/2 हो गया ना। ये हो गया A2, क्या हो गया ये A2, या हम 13 को भाग देंगे, 13 को 2 से तो कितना होगा, तो हो जाएंगे यहाँ पे 6 दूना 12 है ना, बचा यहाँ पे 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 6.1/2 भी लिख सकते हैं, इतना भी हो सकता है, इतना भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 13/2, कितना हो गया 13/2। ये तो A2 निकाल लिया हम, A2 ज्ञात कर लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे ये वाला, तो निकालेंगे यहाँ पे, चूँकि है ना A3 बराबर क्या था, यानी A1 क्या था है, A1 प्लस है ना 2D, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे है ना, A1 है वही 5, दो दिया हुआ 5 है 5, और यहाँ पे प्लस 2D, तो 2D कितना है, यानी हो गया यहाँ पे D का मान कितना है, D का मान है यहाँ पे D कितना आया था, यानी 3/2, कितना आया था 3/2 है ना 2, तो हो गया यहाँ पे 2 कम 2, 2 कम 2 बचा कितना यहाँ पे 5, और यहाँ प्लस 3 है ना, 3 बचा था, तो 5 और 3 को जोड़ दें तो कितना जाएंगे, यानी 8, तो A3 निकल गया 8 है, A3 कितना है 8 है ना। तो यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः A2 बराबर हो गया कितना 13/2, और ये हो गया A3 बराबर कितना हो गया 8, तो ये हो गया आंसर, कितना हो गया आंसर है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसे लिख लीजिए, तब तक इसे लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर देख सकते हैं ना, ये 3 नंबर का 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर में क्या है, पहला पद है ना, यानी A1 -4 है, A2 खाली है, A3 भी खाली है, A2 A3 A4 A5, यानी 4 पद निकालना हमको, 4 पद ज्ञात करना है ना, 4 पद, यानी A2 A3 A4 A5 निकालना हमको, यानी हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे है ना, यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल है ना।
तो क्या निकालना है हमको, ये वन दिया हुआ है A1, तो A1 कितना -4 है। हमको ये क्या निकालना है, हमको निकालना है A2 A3 A4 A5 निकालना है। A6 6 दिया हुआ है, A6 6 दिया हुआ है ना। हमको इन 4 घरों को भरना है, यानी 4 पद निकालना है। A1 भी A2 निकालना है, A3 भी निकालना है और A4 निकालना है ना, A4 और A5 भी निकालना है। हम वैसे निकाले जैसे पहले निकाले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे तो A4 या A6 बराबर क्या होता है, A6 है ना, A6 पद है ना, छठा पद। जो पद दिया है किसी भी AP में यदि कोई भी 2 पद है और बाकी पद खाली है, तो हम उन दोनों पदों से क्या करेंगे, D और A का मान निकालेंगे। क्योंकि यदि A1 रहेगा और D रहेगा तो हम उस AP का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो A1 है लेकिन D नहीं मालूम कि D कितना है, तो हम D ज्ञात करेंगे। तो D निकल जाएंगे इसी से है ना, यानी हो जाएंगे कितना यहाँ पे, तो A6 बराबर देखते हैं ना, A6 है ना, A6 कितना, A2 A3 A4 A5, A6 कितना है, तो A6 बराबर क्या था, A1 प्लस 5D क्या था, 5D है ना। तो A6 तो A1 कितना -4 है ना, और यहाँ कितना है, ये कितना है -4 प्लस 5D है ना, 5D तो D का मान कितना है, D नहीं है यहाँ पे ना, D तो नहीं है, तो यही करेंगे, D नहीं है जब, तो यहाँ 5D है ना बराबर। और A6 कितना है, इधर वाला पद को इधर लिख दिया है ना, मान बिठा दिया। और A6 कितना है, A6 6 है, कितना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना 6 बराबर। 4 को उधर फेंक देंगे, 4 और ये 6 ना एक जात का संख्या है, ये 4 और 6 एक ही जात की संख्या ना। तो 4 को हम पक्षांतर कर दें तो क्या जाएंगे, यानी 5D बराबर कितना जाएंगे 6। इसका आगे हम माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, बाएं तरफ से हम दाएं तरफ ले गए ना, तो क्या जाएंगे यहाँ पे +5 प्लस यहाँ जाएंगे क्या प्लस है ना 5 है ना। अच्छा तो क्या, सॉरी कितना 4 ना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 5 है ना, यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे तो D बराबर हो जाएंगे कितना, यानी 6 और 4 10, 10/5 है ना। तो कट जाएंगे, यानी 5 कम 5, 5 दूना 10। तो D का मान कितना आ गया, D आ गया 2, D आ गए 2। हम D ज्ञात कर लिए। अब जब D ज्ञात कर ले तो हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। अब बहुत ईजी है, किसी भी AP का यदि पहला पद हो यानी A1 हो और आपको D दिया हो है ना, यानी सार्वंतर दिया हो, तो उस AP का हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्या है, यानी A2 निकालना है। तो A2 कितना है, A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या था, A1 प्लस D। तो A1 कितना, A1 यहाँ देख सकते हैं, A1 है यहाँ पे -4, कितना दिया है, ये -4 दिया है A1। तो यहाँ पर है -4 प्लस D कितना है 2 है ना। तो 4 का आगे माइनस है और 2 का आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी बराबर कितना जाएंगे, तो 4 से 2 घट जाएंगे, तो कितना जाएंगे यहाँ पे -2 है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो A3 बराबर क्या होता है, A1 प्लस है ना 2D कितना होता है 2D बराबर। तो A1 कितना -4 है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे -4 प्लस 2 तो -4 प्लस 2D है ना। तो D कितना है, D देख सकते हैं यहाँ पे 2 कितना है 2 बराबर कितना है यहाँ -4 का -4 का -4 और यहाँ पे 2 दूना 4, तो कितना जाएंगे यहाँ पे 4 है ना, 4 है ना, 4 हो जाएंगे। यानी 4 हो जाते हैं, ये माइनस है ये प्लस, दोनों का आगे क्या है, इसका आगे तो 4 4 घट जाते, कितना जाएंगे 4 4 घट के तो बराबर 0, कितना हो गया 0 है ना। अब क्या करें, चूँकि है ना, तो A4 निकालना, क्या निकालना है, A4 बराबर क्या होता है A1 प्लस 3D क्या होता है 3D बराबर -4, A1 बिठा दिया -4 और यहाँ पे 3D तो प्लस 3 गुंटा D है ना, D कितना है 2 बराबर कितना जाएंगे यहाँ पे, तो -4 और यहाँ पे 3 दूना 6, तो कितना जाएंगे +6 बराबर कितना जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 6 से क्या 6 से 4 घट जाएंगे, इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस, तो यहाँ हो जाएंगे 2, कितना जाएंगे 2, यानी A4 भी निकल गया ना। अब हम क्या करना है, A5 ज्ञात करना है, A2 A3 A4 है ना। क्योंकि A5 बराबर क्या होता है A5, हमें अब A5 ज्ञात करना है। तो A5 बराबर होता है यहाँ पे है ना A1 प्लस
A4D बराबर, तो A1 कितना -4, A1 -4 है ना, A1 -4 दिया यहाँ पे। अच्छा 4D तो कितना जाएंगे यहाँ प्लस 4D, D कितना है यहाँ पे 2 बराबर, तो बराबर कितना हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे -4 का -4 है ना, और यहाँ पे 4 दूना 8, कितना जाएंगे +8, तो क्या आएगा, इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस, तो 8 से 4 घट जाएंगे, क्या जाएंगे बराबर 4 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 4 है ना, बराबर, तो कितना हो गया 4। यानी हम क्या कर लिए, A2 भी निकाले, A2 कितना आया 0 आया, सॉरी A2 कितना आया 2 आया है ना, और कितना आया A3 कितना आया 2 आया है ना, तो क्या हो गया A2 A3 है ना, A4 A5, A3 आया 2 और A5 आया कितना, सॉरी A4 आया कितना 2 और A3 कितना 0 और A5 कितना है 4 है ना। यानी सारे पद हम ज्ञात कर लिए, सारे पद ज्ञात कर लिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बगल में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः है ना, अतः क्या, यानी पहला वाला बॉक्स के कितना जाएंगे, यानी A1 सॉरी A2 बराबर कितना है, A2 बराबर -2 है ना, यहाँ -2 आया है ना, तो -2 इसको बॉक्स में हम घेर देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे A3 कितना आया, A3 आया यहाँ पे देख सकते हैं ना, A3 0 कितना आया, तो 0 है ना, तो इसको हम बॉक्स में घेर देंगे ना। A4 कितना आया, A4 आया 2, इसको भी हम बॉक्स में घेर देंगे ना, बॉक्स में घेर देंगे, ठीक है। और A5 कितना आया, A5 बराबर कितना है, यानी 4, तो हम इसको भी घेर देंगे बॉक्स में ना। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया, ये आंसर है ना। तो इस तरह से आप हल कर सकते, इस तरह से आप हल कर सकते, ये हो गया आंसर है ना। यह आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर का 3 नंबर का 5वां सवाल है ना, 3 नंबर का 5 नंबर का सवाल है। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है कि पहला पद कितना है, पहला पद दिया यहाँ पर है ना, तो पहला पद है यहाँ पर, पहला पद कितना है, पहला पद है यहाँ पे खाली, और दूसरा पद कितना 38, तीसरा पद कितना है, तीसरा भी खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है। यानी पहला यानी दूसरा दिया है, और यानी 6वां पद दिया, कितना छठा पद दिया ना, यानी तो हमको क्या A2 दिया है और A6 दिया है, हमको A1 A3 A4 A5 निकालना है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे उस तरह से ही हल, क्या लिखेंगे है ना, यहाँ उस तरह से ही लिख देंगे हल। तो क्या करेंगे हल में है ना, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि A1 तो नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे हल, तो हल में क्या होता है A1 है ना, A2 बराबर कितना होता है, A2 बराबर हो जाता है A1 प्लस D होता है ना। तो A1 कितना, A1 तो नहीं है, तो A1 का A1 और D कितना, D भी नहीं है, तो बराबर, और A2 कितना 38, A2 38, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण, इसको समीकरण है ना, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। आप क्या देंगे, यहाँ पे A6 दिया है, A6 दिया है ना, तो कितना है यहाँ पे A2 है ना, सॉरी A6 बराबर क्या होता है, तो A6 बराबर हो जाता है यहाँ पे, चूँकि है ना A6 बराबर होता है, यानी A1 प्लस 5D क्या होता है, प्लस 5D, यानी 5D। तो A1 है ना, A1 का A1 और यहाँ पे 5D बराबर A6 कितना, A6 -22 है, -22 बराबर, इसको समीकरण 2 मान लेते, क्या मान लेते इसको, यानी यहाँ पे मान लेंगे इसको समीकरण 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे A1 भी नहीं है, किसी भी AP का यदि A1 रहेगा दिया, यानी पहला पद, और यदि D यानी सार्वंतर दिया रहे, तो उस AP का हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे A1 भी नहीं है और D भी नहीं है, यानी सार्वंतर भी नहीं मालूम। तो हम इस दोनों समीकरणों से, जो दूसरा पद है ना, दूसरा पद और है नहीं, यहाँ छठा पद, यानी A2 और A6 दिया हुआ है,
तो इन दोनों पदों से हम निकाल सकते हैं। इन दोनों पदों से पहले हम A1 और D निकाल सकते हैं, यानी विलोपन विधि से पहले भी हल किए थे। तो जब भी कोई भी दो पद रहे, मान लीजिए कि यानी A2 है या A3 है और A6 है, तो हम इन दोनों पदों से क्या कर सकते हैं, A1 और D निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देंगे ना। समीकरण 1 से है ना 2 को घटाने पर है ना, तो 2 से घटा देंगे समीकरण, है ना। समीकरण 1 कौन सा, ये है समीकरण A प्लस, है ना, यानी कितना है D बराबर कितना क्या 38 बराबर समीकरण 2 कितना, ये वाला है A1 प्लस 5D, है ना, बराबर कितना -22। अब घटाएंगे तो क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करना, घटाना है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये घट गया ना, यहाँ पे कितना D का आगे प्लस है, यहाँ 5D का आगे माइनस है, तो 5D से 1D घट जाते, क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएंगे -4D बराबर, ये दोनों प्लस है, 38 का आगे प्लस है, यहाँ 22 का भी आगे प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया यानी 60, कितना हो गया 60, है ना, 60 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 60, है ना। अब क्या करेंगे, ये 4 से भाग दे देंगे तो D बराबर कितना जाएंगे 60 बटे माइनस, यानी -4, तो 4 एकम 4, 15 चौके 60, यानी 15 से कट गया, तो D बराबर कितना आ गया -15। अब हम क्या करेंगे, D का मान निकल गया, तो हमको निकालना है यहाँ पे D का मान निकाल दिया ना, हम D ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब D का मान ज्ञात कर लिए तो हमें ज्ञात करना है A1, है ना, सॉरी D निकाल लिया तो A1 भी निकल जाएगा। D का मान को समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे तो A1 निकल जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे, ऐसे करेंगे ना, तो देख लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में D का मान, है ना, क्या आ जाएंगे, रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है ना, यानी A1 क्या जाएंगे यहाँ पे A1 प्लस, तो D कितना आया यहाँ पे, D आया यहाँ पे -15, कितना आया -15 बराबर कितना जाएंगे यहाँ पे 38, कितना बराबर 38, है ना, ये 38 है, तो यहाँ लिख देंगे 38। तो क्या करेंगे, इसका आगे यहाँ प्लस हट जाएंगे ना, तो A1 प्लस माइनस हो जाएंगे 15 बराबर यहाँ पे हो गया 38। ये 15 को पक्षांतर कर दें तो क्या जाएंगे, A बराबर, है ना, A1 बराबर, तो 38, ये माइनस से उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 15 को बाएं तरफ से हम दाएं तरफ ले जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं पक्षांतर। यानी कोई भी एक संख्या को यदि किसी पक्ष से उसको बदलते, उसका पक्ष बदलते हैं ना, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 15 का आगे माइनस से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, क्या जाएंगे यहाँ पे प्लस, है ना, यानी यहाँ जाएंगे प्लस कितना 15, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाएंगे 15, है ना, अब क्या करना है, ये 38 और 15 जोड़ देंगे तो क्या होगा, A1 बराबर, यानी 38 से 15 जोड़ देंगे तो इसमें 2 40, यानी 53 हो गया, कितना हो गया 53। तो ये पहला A1 निकल गया, A1 हम ज्ञात कर लिया ना। अब हमें निकालना है A3 A4 A5, A3 A4, है ना, तो इस तरह से हम निकालें, चूँकि A4 A3 बराबर क्या होता है, A1 प्लस क्या आ जाते हैं, A1 प्लस यानी 2D, तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे 53 और 2D, D का मान कितना आया था, D का मान आया था यहाँ -15 बिठा देंगे यहाँ पे, तो माइनस, है ना 15, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे बराबर, तो ये 53 कितना हो गया, 53 का 53 नीचे लिख देते हैं ना बराबर नीचे, तो ये हो गया कितना 53 हो गया, और यहाँ पे 2 का आगे प्लस है, 15 का आगे माइनस, तो क्या जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 15 दूना 30, कितना जाएंगे 15 दूना 30, तो 53 से 30 घट जाएगा तो बचेगा कितना, यानी 23, कितना बचेगा 23, यानी A3 निकल गया 23, कितना आ गया। अब निकालना हमको A4, क्या निकालना है, चूँकि A4 बराबर क्या होता है, A1 प्लस 3D, ये प्लस 1 प्लस 3D, है ना बराबर, तो A1 कितना था, A1 आया 53, कितना आया 53, है ना, और 3D, तो 3D कितना है, D का मान आया था वहाँ पे -15 देख सकते हैं यहाँ पे -15 है, तो यहाँ लिख देंगे हम -15, क्या लिख देंगे 15।
बराबर है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 53 का 53 है ना, इसको गुना 3 का आगे प्लस है और ये इससे गुना होगा 15 या 45, तो क्या जाएंगे यानी -45 है ना। तो 53 से 15 45 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, यानी 8 बचा कितना, तो ये हो गया 8, कितना बच गया, यहाँ हो गया 8 है ना। यानी A4 निकाल लिया हमको है ना, A1 A2 A3, सॉरी ये था A3, A4 निकाल दिया ना, A3 निकाल दिए हैं, A4 भी निकाल दिए। अब हमको निकालना A5, क्या निकालना है, A5 ज्ञात करना है ना। तो क्या जाता है यहाँ पे, चूँकि A5 बराबर क्या था, A1 प्लस है ना 4D, क्या होता है 4D। तो A1 कितना, A1 वही 53 है ना, और यहाँ 4D क्या प्लस 4D, तो D का मान कितना, D का मान वही -15, कितना है ना -15। तो बराबर यहाँ पे हो गया 53, कितना हो गया 53 है ना, या इसका आगे प्लस है इसका आगे माइनस, प्लस माइनस में माइनस, प्लस आगे माइनस में माइनस, कितना जाएंगे 15 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो कितना हो गया 53 से ये 60 घट जाएगा, यानी 60 से 53 घट जाएंगे, तो बराबर कितना हो गया, यानी -7 है ना। अब हमें क्या करना है, हम तो सारे पद निकाल लिए, इसको हम लिख देंगे, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते रहता, क्या लिख देंगे, अतः, क्या लिखेंगे अतः है ना। तो अतः A1 बराबर, A1 कितना निकाले थे, A1 निकाले 53, कितना निकाले थे, यानी था ये 53 है ना, इसको घेर दिए बैक से है ना। A2 क्या निकालना था, A3 कितना निकाले, A3 निकाले, यहाँ देख सकते हैं A3 कितना आया था 23, कितना था 23 है ना, यहाँ बक्सा में घेर दिए, बक्सा में घेर दिए, नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हम जगह नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, A3 बराबर कितना, तो A3 बराबर कितना निकाले, यानी 23, कितना आया, तो हो गया 23 है ना। अब क्या करना है यहाँ पे हमें, A4 है ना, A4 बराबर कितना आया, A4 कितना निकाले, A4 निकाले हम 8, कितना, तो यहाँ लिख देंगे है ना 8, इसको बक्सा में घेर दिया है ना। और A5 कितना निकाले, A5 आया -7 है ना, तो यहाँ लिख देंगे A5 बराबर, A5 है ना बराबर, A5 बराबर -7 है ना, इसको बक्सा में लिख दिए। तो ये हो गया क्या, A1 A3 A4 A5, यानी हम चारों खाली जगह को निकालें, इसका मान निकालने, इसका भी निकालने, इसका भी सबका मान निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम आंसर लिख देंगे ना, यही हो गया आंसर, क्या हो गया ये हो गया, तो ये हो गया आंसर है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। तो क्या है, यानी इसका जो है ना ये 3 नंबर का 5 नंबर का सवाल हल हो गया ना, 3 नंबर में जितना भी सवाल था सबको हल कर लिए। अब क्या देखेंगे हम इसका, यानी 4 नंबर सवाल को हल करेंगे ना, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा देख सकते हैं ये 4 नंबर का सवाल है, 3 नंबर के सभी सवालों को हल कर लिए। अब यहाँ 4 नंबर का सवाल क्या पूछा है, तो 4 नंबर में दिया है AP है ना, AP का क्या है, AP ये पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, और ये क्या है, तीसरा 13 है, चौथा कितना 18 है ना, का कौन सा पद 78 है, ये जो 78 है ना, तो 78 कौन सा पद है। जैसे मान लीजिए कि पहला 3 है, दूसरा कितना है 8 है, यानी तीसरा कितना है, यानी तीसरा 13 है, और चौथा कितना 18 है, यानी कितना का बढ़ रहा है, यानी 13 से 8 हो गया, यानी 5 करके 8 से 13, यानी 3 से 8 8 से 13, यानी 13 से 18, यानी 5 करके बढ़ रहा है, 5 करके बढ़ रहा है। तो जो बढ़ते हुए 78 होंगे ना, तो 78 कौन सा पद है, कौन सा पद है ना, कौन सा पद है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 12वां, 13वां, कुछ भी पद होगा ना, यानी हमको क्या निकालना है, यानी पदों की संख्या, हमें n निकालना है ना। हमें ही ना पूछा है कि 78 जो है, यानी 78 क्या अंतिम पद है, 78 पद जो है अंतिम पद। यहाँ पे तो ये 18 बढ़ते बढ़ते 78 तक जाएगा ना, तो 78 कौन सा पद है, यानी 10वां 20वां, यानी पदों की संख्या। हमें n निकालना, क्या निकालना है n, और 78 कितना, 78 है अंतिम पद, यानी an है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम d निकाल लेते हैं ना,
क्योंकि अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी दिया नहीं है, डी निकालना है। ए तो है पहले, यहाँ पे 3 है, ए वन तो है ना, ये सूत्र होता है ना, ए वन प्लस, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, पहला पद को सिर्फ ए भी लिख सकते हैं या हम ए वन भी लिख सकते हैं ना। और डी नहीं है, डी हमको पहले ज्ञात करना होगा, डी पहले, क्योंकि ये जो ए है ना, ए एन कितना 78 है, कितना है 78 है, ये ए एन 78 है। तो पहले हम डी निकालें, क्या करेंगे, पहले हमको डी निकालना होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, है ना। तो हम निकालेंगे यहाँ पे हल, क्या निकालेंगे, तो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे तो हल में निकालेंगे क्या, हमको निकालना है, यानी ये तो ए वन है, ए टू, तो डी निकालना, पहले क्या निकालना, डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे। ए टू कितना 8 है, ये तो ए टू ना है दूसरा पद, तो यानी 8 से घटा देंगे, 8 से, है ना, 8 से किसको घटाएंगे, यानी ए वन को, 3 को, तो कितना होगा, यानी डी निकल गया 5, यानी 8 से 3 घटा तो कितना होगा, ये हो गया 5, है ना, 8 5 हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया 5, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमें क्या करना है ना, तो हमें निकालना है यहाँ पे, यानी एन निकालना, क्या निकालना है, एन, है ना। चूँकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर कितना है, तो ए एन बराबर क्या, तो ए एन है ना 78 क्या है, ए एन है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर 78 दिया है, कितना दिया है 78 ना है ए एन, तो 78 बराबर ए एन दिया, तो क्या होता है यहाँ पे 78 ए एन, तो ए एन का सूत्र होता है यानी ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 78, समझ गए ना। ये जो ए एन है ना, ए एन, तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र है, इसका सूत्र है, इतना बराबर इतना होता है ना। तो हम ए एन, तो यहाँ ए एन का मान बिठा